हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ और आपके लिए लेके आया फिर से एक नई वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है इस बार जो है आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में कहा था, भूगोल के बारे में, तो उसमें मैंने भूगोल के में सबसे पहले यही अपलोड किया है कि सबसे पहले हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी एक डिटेल एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने चैप्टर का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारे 11th 12th एसएससी यूपीएससी सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ठीक है, और सहायता में आते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे चैप्टर में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भारत की राज्य व्यवस्था जो हमारा ये पूरी बुक है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इसमें हमने किस किस पार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा पहला चैनल टॉपर वेव एजुकेशन। ठीक है, और हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था, ये इंडियन पॉलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारी जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हमें देखो पहला टॉपिक पढ़ना है संवैधानिक ढांचा। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका ढांचा किस प्रकार का है, किस प्रकार से किसी भी देश के अंदर, जैसे हमारा भारत देश है तो भारत देश में किस प्रकार से राज्य हमारे, कैसे उनकी सरकार बनी, कैसे उच्चतम न्यायालय बने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बना, राज्य सरकार बनी, केंद्र सरकार बनी, ठीक है, पंचायत किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है, कैसे चुनी जाती है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, और उनके पास उनकी जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उनकी जो सैलरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उनका जो भी सैलरी वगैरह होती है। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरी नई नई वीडियोस में बना रहा हूँ, तो पहली बार बना रहा हूँ, तो कैमरे के सामने थोड़ा सा मेरी जुबान को थोड़ा सा वो फिसल जाती है। ठीक है, तो कोई नहीं, धीरे करके ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपका मोटिवेशन रहेगा, प्यार मिलेगा, वैसे हम लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम लोग आपसे मोटिवेट होते रहें और आपको नई वीडियोस जो है इस चैनल पर लेके आते रहें। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, संवैधानिक ढांचा क्या होता है, इसमें इतिहास क्या होता है इसका। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, संघ एवं इसका क्षेत्र क्या होता है, नागरिकता किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, राज्य की जो नीति होती है उसके निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, संविधान का संशोधन कैसे हुआ, हम लोग संविधान का संशोधन कैसे कर सकते हैं, और संविधान की मूल संरचना क्या है। यानी कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हमारे संविधान की, दूसरा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तीसरा संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, चौथा संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसी है, संघ एवं इसका क्षेत्र कैसा है, नागरिकता किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, मूल कर्तव्य क्या होता है, संविधान का संशोधन कैसे हम लोग कर सकते हैं, संविधान की मूल संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए मैं क्या करूँगा, सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा हर एक पार्ट के लिए। इसके अंदर जितने भी लेक्चर आएंगे, इसमें जितने भी भाग आएंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आपके लिए। दूसरा है हमारा सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम किस प्रकार का है, संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का स्थापित होता है, वह दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इनका संबंध होता है, अंतर्राज्य संबंध कैसा होता है, जैसे अंतर्राष्ट्र के अंदर हम लोग एक देश दूसरे देश के साथ संबंध रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य के साथ जब संबंध रखता है उसको अंतर्राज्य संबंध कहते हैं। तो किस प्रकार से हमारा सरकार की प्रणाली होती है, उसके अंदर हम लोग किस प्रकार से संसद की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र व राज्य के अंदर संबंध कैसे को स्थापित करते हैं, अंतर्राज्य संबंध कैसे स्थापित करते हैं, और आपातकालीन प्रावधान में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे सरकार की प्रणाली के अंदर। ठीक है, कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो होती है, वो आपस में कैसे संबंध स्थापित करती हैं, उनके अंतर्राज्य जो सीमा होती है उसके अंतर्गत वह एक दूसरे के साथ किस प्रकार से काम करती हैं मिलकर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तीसरा हमारा केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग केंद्र सरकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार जो होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से केंद्र सरकार बनाई जाती है, उसके क्या क्या मुख्य लक्षण हैं। पहली चीज़ ये है कि उसके केंद्र सरकार के अंदर सबसे मुख्य सर्वोच्च मुखिया कौन होता है, केंद्र सरकार के अंदर मंत्रिमंडल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केंद्र मंत्री परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मंत्रिमंडलीय परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय मंच के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय समूह के बारे में पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, और न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और जनहित याचिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे केंद्र सरकार के इसमें, ठीक है। तो केंद्र सरकार के इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, केंद्र सरकार इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल समितियाँ, मंत्री परिषद और केंद्र की मंत्रिपरिषद, संसदीय समितियां कौन कौन सी होती हैं, संसदीय मंच कौन कौन सा होता है, संसदीय समूह कौन कौन से होते हैं, और उच्चतम न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये क्या होता है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक जो हमारी जो क्या नाम है उसका सक्रियता होती है वो क्या होती है, और साथ के साथ लास्ट में पढ़ेंगे जनहित याचिका। ये हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। संवैधानिक ढांचा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक जैसे संवैधानिक जो ढांचा है इसके अंदर जितने भी हमारे भाग होंगे उन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है, इस चैनल पर। और अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपकी काफ़ी हेल्पफुल सहायता करने की कोशिश करूँगा और आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सरकार की प्रणाली किस प्रकार की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, उनके अंतर्राज्य जो संबंध होते हैं वो आपस में किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा, केंद्र सरकार जो होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद होती है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियां होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, संसद होती है, संसदीय मंच होता है, संसदीय समूह होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है राज्य सरकार। जो राज्य सरकार होती हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं, तो जैसे हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, इस प्रकार से राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य सरकार के अंदर जो होता है वो क्या नाम है उसका, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, राज्य के अंदर मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राज्य के अंदर मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के अंदर जितने भी हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग और क्या नाम है उसका उपराज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो हम राज्य सरकार के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और विधानसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विधानसभा राज्य के अंतर्गत आती है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, इस राज्य सरकार कैसे बनती है, ठीक है, कैसे चुनी जाती है, इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है सरकार का वो हमारा राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो हमारा राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र सरकार में हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायालय जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और राज्य सरकार के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, जैसे आप जो उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, पंचायत राज आपने सुना होगा, ठीक है, पंचायती राज, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रधान जो होता है गांव के आपने देखे होंगे, वो सब जो होते हैं वो स्थानीय सरकार के अंदर आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी और उसके स्पेशल एरिया हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी जो है आपको दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में तो खैर नहीं दूंगा, जैसे जैसे हम लोग नई वीडियो बनाएंगे उसमें देंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किस प्रकार से काम करती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अन्य संवैधानिक आयाम क्या होते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी डायमेंशन होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर राजनीति गतिशीलता, यानी जो राजनीतिक गतिशीलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकल डायनेमिक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की कार्यप्रणाली, ठीक है, संविधान की कार्यप्रणाली यानी कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
इसको हम लोग क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। इसमें सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके अंदर हमें किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और हर एक भाग के अंदर हमें क्या करना है, हर एक भाग के अंदर कई सारे भाग हैं, उन सबको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे संसदीय समिति क्या होती है, संसद क्या होती है, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं, राष्ट्रपति किसे कहते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, ठीक है, वो कैसे चुने जाते हैं, उनकी एज, जो भी उनका जो आयु होती है वो कितने वर्ष होनी चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके अंदर, ठीक है। जिनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे। और आपको पता ही है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मोटिवेट होता रहूँ और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को जो है वो आप देख सकें, आपके लिए हेल्पफुल हो, सहायता हो सके। उन बच्चों की वीडियो शेयर किए जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं या जिनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। और कृपया हमारे प्यारे चैनल टॉपर वेब एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसके अंदर जो संवैधानिक ढांचा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस चलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।